सावन की आज पहली सोमवारी है, जिसको देखते हुए देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी लोगों की कतार लग गई थी। अगले सुबह 3 बजे मंदिर का कपाट खोला गया। काचा जल पूजा और सरकारी पूजा के बाद 3:55 पर आम श्रद्धालुओं के लिए जल अर्पण का कार्य शुरू किया गया। आज सावन की पहली सोमवारी है, जिसको लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ियों के सुलभ जल अर्पण की व्यवस्था की है। 2 बजे रात से ही देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट के अलावा मेले की मॉनिटरिंग कर रहे डीआईजी दुमका सुदर्शन मंडल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि जैसे ही आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हुए, वार अर्घा में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। साधारण कतार से ज्यादा वाह अर्घा में जल अर्पण बाबा भोलेनाथ के भक्तों ने किया। देवघर डीसी और एसपी ने बताया कि पहली सोमवारी के लिए 1 सप्ताह पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। आज मुकम्मल तैयारियां हैं और भीड़ बढ़ने की स्थिति में भीड़ कंट्रोल के लिए तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं। पूरे मेले में सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आज पहली सोमवार के दिन कांवड़ियों के द्वारा सुलभ जलार्पण के लिए और सुरक्षित जलार्पण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी किया हुआ। विशेषकर स्वास्थ्य के संबंध में और कतारबद्ध तरीके से, सुरक्षित तरीके से और स्वच्छता से वो लोग कांवड़िया लोग जो है अपना जलार्पण करें। और आज जो है सुबह सरकारी पूजा होने के बाद जो 3:05 से शुरू होता है सरकारी पूजा, उसके बाद लगभग 4 बजे जो है अर्घा लग चुका है और जलार्पण जो है शुरू हो चुकी है। तो चमरडी तक क्यों गई है, और इस बार आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों ने होल्डिंग एरियाज़ भी बढ़ाए हैं, और ख़ासकर नेहरू पार्क में और मिशन चौक में और इधर बीएड कॉलेज में भी। उसके बावजूद अभी भी जो है चमरडी जो है वो क्रॉस हुई है। और लेकिन हम सभी लोग अभी जब जलार्पण शुरू हुआ तो कतारबद्ध तरीके से जल्दी देखिए, पहली सोमवारी है और सोमवार को यहाँ अप्रत्याशित श्रद्धालु आते हैं, अप्रत्याशित भीड़ होती है। उसके लिए पूरा जिला प्रशासन महीनों से तैयारी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर उपयोग करने के लिए पुलिस की तरफ से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, इसका बीडीडीएस का डिप्लॉयमेंट होता है, एटीएस का डिप्लॉयमेंट होता है, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए लाठी बल का डिप्लॉयमेंट होता है। तो एक तरीके से फर्स्ट सोमवार को आप देखेंगे कि एक देवघर पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कंप्लीट यूनिट के रूप में अभी तक जो है श्रद्धालुओं को सही तरीके से गाइड किया गया है। अब जलार्पण शुरू हो गया है, और जलार्पण शुरू होने के साथ ही अब देखिएगा कि जो लाइन है उसकी टेल अब सिमटती चली आएगी। और हम बाबा बैद्यनाथ से कामना करते हैं कि लोगों को कम से कम चलना पड़े। इस बार भी मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि हमने बहुत सारे लोगों को कम से कम 16 किलोमीटर कम चलाया। देखिए, पिछले साल सोमवार को जितनी क्राउड थी, इस बार भी उतने ही लोग आएंगे। बट पिछले साल एक मैसेज गया था कि अगर आप दिन में भी आए तो आप जलार्पण का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए वो लोग जो शाम को वेट करते थे उसकी संख्या में अभी थोड़ी कमी आई है। अब देखेंगे आप सुबह 6 बजे से बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे और वो कतार में लग के सुलभ जलार्पण का लाभ उठाएंगे। बता दें कि सावन के सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने और बेलपत्र अर्पित करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माता पार्वती ने भी 16 सोमवार को व्रत रखा था और बाबा भोलेनाथ को खुश किया था। आज बाबा मंदिर में महिलाओं की संख्या काफी देखी गई। 3:55 पर बाबा भोलेनाथ के काचा जल पूजा और फिर सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों ने अर्घा सिस्टम से जल अर्पण करना शुरू किया। इसके अलावा 6 किलोमीटर लंबी कतार में भीड़ लगातार बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक आज तकरीबन 2 लाख के लगभग कांवड़ियां जल चढ़ाएंगे। वहीं पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच रूट लाइन में भक्तों को कतारबद्ध किया जा रहा है ताकि भीड़ बढ़ने पर इसे कंट्रोल किया जा सके। पुजारी भी पहली सोमवारी को लेकर काफी उत्साहित है। पुजारी बताते हैं कि बाबा पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही मानव का कल्याण हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति देवघर बाबा मंदिर नहीं पहुंच सकते वह किसी भी शिवालय में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। सोमवार को शिव का विशेष दिन रहता है। आज पूजन करने से
वनवांछित फल प्राप्ति होती है। जो मन में जो कामना करके, तो खैर कामना लेके बैजनाथ हैं ही, अन्य शिवालय में भी जो मन में जो कामना लेके जाता है वो आप शिव जी उनको पूर्ति करते हैं। सबसे पहले सरदारी पूजा होता है। किवाड़ी खुलने के बाद काचा जल हम लोग का सामाजिक परंपरा के अंतर्गत, जिसे हमारे समाज ब्राह्मण पंडा समाज के जितने हैं तीर्थ पुरोहित, उनके परिवार, औरत मर्द बच्चे लोग प्रथम पूजा करते हैं। उसके बाद सरदारी पूजा होता है। जो सरदारी पूजा सरदार पंडा काल से ही वो आरंभिक होता है, जो षोडशोपचार सामग्री लेके वो किया जाता है। और पूजन होने के बाद तब जनरल पूजा आरंभ हो जाती है। हालांकि अभी तो वो लगा हुआ है अर्घा से पूजा हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत जाति संतुष्ट है। कम से कम बाबा को देख पाते हैं अंदर। सबसे पहले तो स्नान वगैरह करके भस्मादि टीका लगा के शुद्धासन में बैठ के, या जहाँ पर आसन नहीं लगे और कम से कम पालथी नहीं तो चुक्कू बुक्कू बैठ के, गंगा जल है, अक्षत है, गुलाल है, चंदन है, बिल्वपत्र है, माला है, पुष्प है, नैवेद्य है, समर्पण नहीं कुछ ज़्यादा मंत्र जाने तो बीजाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय कह के सारा समर्पण करें। बाबा का कृपा सदैव ऊपर बना रहेगा। फिर अंत में आरती, धूप दीप जला के आरती करके गाल बजा लें, बम बम करके गाल बजा लें, दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव कर रहे। जो मन में उनका रहेगा सब बाबा पूर्ति करेंगे।